सेकेंड यूनिट एल्कोहल में देखें यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखें। ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। फर्स्ट रिएक्शन देखें आप, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब अपन CH3MgBr से कराते हैं तो आपका एथेनॉल बनता है और MgBrOH बाहर निकल जाता है, जो कि आपको हार्ड कॉपी रिएक्शन में आप देख सकते हैं। सेकेंड, ऑक्सीम CH2CH2O, जो दोनों CH2 जुड़ा हुआ है की रिएक्शंस प्लस CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं तो आपका CH3CH2CH2O MgBr बनता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन पर CH3CH2CH2OH बनता है प्लस MgX। और OH बाहर निकलता है। सेकंड देखिए, ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक एल्कोहलों का निर्माण। द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहलों के आप मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई थी अपने फॉर्मेल्डिहाइड से, और यहाँ अपन कराएंगे आप एस्टल्डिहाइड से। जब एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया CH3MgBr से कराते हैं तो आपका बनता है द्वितीयक एल्कोहल, जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं। इसी प्रकार एथिल फॉर्मेट अभिक्रिया द्वारा देखें आप, जब एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया RMgX से करवाते हैं तो आपका बनता है HC++OR एल्केनेल, और एल्केनेल की अभिक्रिया द्वारा RMgX से करवाओ तो आपका बनता है द्वितीयक एल्कोहल। सी देखें आप, ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा तृतीयक एल्कोहलों का निर्माण। अब प्राथमिक में लिए फॉर्मेल्डिहाइड, द्वितीयक में लिए अपन एस्टल्डिहाइड, और तृतीयक के लिए लेना पड़ेगा अपन कीटोन। तो कीटोन की अभिक्रिया करा दो, जैसे एसीटोन की अभिक्रिया आपने CH3MgBr से कराओगे तो आपका तृतीयक एल्कोहल 2 एल्किल 2 ब्यूटेनॉल 2 प्रोपेनॉल 2 एल्किल 2 प्रोपेनॉल बनता है। इसी प्रकार RC++OOC2H5 की अभिक्रिया कराओ RMgX से तो आपको बनेगा पहले तो कीटोन, कीटोन की अभिक्रिया RMgX से कराओगे तो आपका तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। अगला देखें आप, बायोफ्रेगमेंटेशन इम्पोर्टेंट है, किण्वन है ना, फ्रेगमेंटेशन किण्वन। किण्वन द्वारा विभिन्न मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एथेनॉल, ब्यूटेनॉल etc का निर्माण किया जा सकता है। चीनी उद्योग के अपशिष्ट सीरा मोलिशस से एथेनॉल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इस विधि में सर्वप्रथम सीरा को जल द्वारा तनुकृत करके शर्करा की सांद्रता 10% कर देते हैं। तत्पश्चात उबालकर एवं अम्ल मिलाकर इसकी pH परास को 4 कर दिया जाता है। इस विलयन को वॉल्ट कहते हैं, WALT वॉल्ट कहते हैं। उपर्युक्त विलयन का यीस्ट द्वारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बड़े टैंकों में किण्वन कराया जाता है। किण्वन प्रक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है और एल्कोहल बनता है। C12H22O11 ग्लूकोज, C12H22O11 को आप यदि लेते हैं तो मतलब स्टार्च वगैरह जो आप ले रहे हैं प्लस इसका जल अपघटन करते हैं किसकी, यीस्ट की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। इसमें जब ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन कराते हैं तो आपको बनता है एथेनॉल और CO2 बाहर निकलती है।
शर्करा लिया आपने, फिर उसको जल अपघटन कराया, ग्लूकोज फ्रक्टोज, स्टार्च वगैरह जो भी, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज को जल अपघटन किया तो एथेनॉल। स्टार्च को देखें, पुनः देख लें आप, शर्करा का जल अपघटन किया तो आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज बना इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यीस्ट द्वारा, और जब इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की भी उपस्थिति में यीस्ट की प्रेजेंसी में जब इसका किण्वन कराते हैं तो बनता है एथेनॉल। और स्टार्च को उगे हुए जौ से प्राप्त मॉल्ट के साथ अभिक्रिया कर माल्टोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कार्य मॉल्ट में 340 डिग्री मॉल्ट में उपस्थित, सॉरी टेम्परेचर नहीं, यह कार्य मॉल्ट में उपस्थित एंजाइम डायस्टेज द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात माल्टोज में यीस्ट मिलाकर एंजाइमों की उपस्थिति में किण्वन द्वारा एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। तो स्टार्च प्लस N/2H2 ले लेते हैं, है ना, C6H12 C6H10O5 को होल एन, तो अपन N/2H2 लेंगे उससे आधा, और डायस्टेज एंजाइम प्रेजेंसी में जल अपघटन होता है तो आपको बनता है ये N/2C12H/O11 माल्टोज बनता है। जब माल्टोज का जल अपघटन करते हैं माल्टेज एंजाइम को स्थिति तो बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जल अपघटन करते बनता है एथेनॉल। उपयुक्त विधि से प्राप्त एथेनॉल का प्रभाजी आसवन किया जाता है। प्राप्त आश्रित एथेनॉल को परिष्कृत स्प्रिट 95% एल्कोहल कहते हैं, 95% एथेनॉल कहते हैं, स्प्रिट कहते हैं। स्प्रिट में कितना होता है, 95% एथेनॉल होती है, उसे स्प्रिट कहते हैं। परिशुद्ध एथेनॉल 99.7% एथेनॉल होती है। प्राप्त करने के लिए इसमें बेंजीन मिलाई जाती है, और इस मिश्रण के स्थिर क्वाथी आश्वन से 3 फ्रैक्शन प्राप्त होते हैं। प्रथम फ्रैक्शन बेंजीन, एथेनॉल तथा जल का त्रिअंगी मिश्रण होता है। द्वितीय फ्रैक्शन में बेंजीन तथा एथेनॉल का द्विअंगी मिश्रण होता है, तथा अंतिम फ्रैक्शन से परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त होती है।